चलते हैं जयपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय, जहां पर सुमित गोदारा मंत्री मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। इनके शासन में घटनाएं घटी। जिस तरह आप देखिए, धौलपुर में एसपी पर अवैध खनन वालों ने गोलियां चलाई, डिप्टी की जीप को छलनी कर दिया और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में अवैध बजरी के डंपर ने पुलिस के एएसपी पर ही गाड़ी चढ़ा दी। और न सिर्फ ये, बल्कि इन माफियाओं के उस समय इतने हौसले बुलंद थे कि पुलिस वालों पर गोलियां चलाना, अवैध खनन पर परिवहन करने वाले कई मासूम लोगों के नागरिकों को कुचल दिया गया था। जयपुर में भी इस तरह की घटना हुई थी, पूरे प्रदेश में इस तरह की घटना हुई। और अवैध खनन ना सिर्फ बजरी, चाहे पत्थर, कोई ऐसा नहीं हो जिसमें उसमें कांग्रेस शासन के कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि हम भी सदन में सदस्य रहे, आप ही के विधायक सांगोद से आने वाले, वो हमेशा प्रश्न पूछते थे अवैध खनन को लेकर। लगातार विधानसभा में हमेशा उनका यही था कि जितना उनके स्वयं के शब्द थे माननीय विधायक के, कि जितना खनन उस कांग्रेस सरकार में, तत्कालीन कांग्रेस सरकार में खनन माफियापन पे राजस्थान के इतिहास में कभी वैसा कार्य नहीं हुआ था। ये उनके कांग्रेस के विधायक के शब्द थे, वरिष्ठ विधायक जो उनके रहे, पूर्व मंत्री भी रहे। बौखलाए हुए गहलोत जी ने फिर बाद में कहा कि हम मुझ अधिकारियों के कि अवैध खनन के लिए मुझे वीसी करनी पड़ रही है। ये शब्द थे तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के। और जिस तरह खनन माफिया सक्रिय हुआ, आप देखिए 2023 में सीएजी की जो रिपोर्ट आई, उसमें खनन विभाग के ऊपर उन्होंने कहा कि अवैध खनन इसलिए हुआ क्योंकि खान विभाग को सरकार ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करने दिया। यदि तकनीक का उपयोग करते तो अवैध खनन राजस्थान में इस तरह नहीं होता। तो आप ये देखिए, और जिस तरह सीबीआई की 27 स्वीकृति को विड्रॉ कर ली गई थी, वो इसीलिए की गई थी। उसमें एक कारण ये भी था बड़ा कि उनको था खनन माफिया पर कहीं जांच नहीं आई, इस वजह से तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सीबीआई से जांच विड्रॉ की गई थी राजस्थान सरकार में। और आप ये देखिए, कौन भूल सकता है कि ब्रज की उन पवित्र पहाड़ियों में किस तरह अवैध खनन हुआ, जिसको लेकर महंत विजय दास जी को आत्मदाह करना पड़ा। और महंत विजय दास जी को ये देखो, ये साधु संत अवैध खनन को रोकने के लिए ब्रज की पहाड़ियों के लिए कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी से मिले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि खुली छूट दी गई थी पूरे राजस्थान में अवैध खनन को लेकर। मैं बताना चाहता हूं कि जब से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार आई है, तो आप देखिए प्रदेश में मजबूत इच्छा शक्ति के और माननीय मुख्यमंत्री जी के जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स भ्रष्टाचार और गलत कार्यों के प्रति, अवैध खनन के प्रति सरकार के लगातार कार्रवाइयों से इन घटनाओं में भारी कमी आई है। मैं कुछ आंकड़े आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, क्यों आंकड़े आपके समक्ष है, सबके सामने पब्लिक डोमेन में। इनसे आपको लगेगा कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया और उस अवैध खनन के अभियान के नतीजे भी आ रहे हैं। वर्ष 2023 में कांग्रेस के सरकार के समय अवैध बजरी खनन के 1846 प्रकरण दर्ज हुए और वर्ष 2024 में 2514 मुकदमे दर्ज किए, जिस तरह हमारी सरकार ने कार्रवाई की लगातार खनन माफियाओं के प्रति। वर्ष 2023 में जहां 2360 लोगों को गिरफ्तार किया गया और गत वर्ष 2024 में 3583 लोगों को बजरी अवैध खनन मामले में गिरफ्तार किया गया। और वर्ष 2023 में जहां 24,456 टन अवैध बजरी की जब्त की गई, वहीं सरकार ने पिछले एक वर्ष में 94,952 टन, लगभग 4 गुना ज़्यादा अवैध बजरी खनन जब्त की, अवैध बजरी जब्त की। और साथ में मैं आपको आंकड़े प्रस्तुत करना चाहूँगा किस तरह बजरी माफियाओं द्वारा सरकारी कर्मचारी व अधिकारियों के संबंध में दर्ज प्रकरणों का वर्ष हुआ है। 2019-20 में 168 प्रकरण दर्ज हुए और हमले में घायल सरकारी कर्मचारी 111। 21 में 74 प्रकरण दर्ज हुए और 56 कर्मचारी घायल हुए। और 2022 में 57 प्रकरण दर्ज हुए और 41 कर्मचारी घायल हुए। और 2023 में 46 प्रकरण दर्ज हुए और 25 कर्मचारी घायल हुए। पिछले साल मात्र सबसे कम इन पिछले 5-6 सालों में हमारे बीजेपी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा जी के निर्देशों की पालना करते हुए जिस तरह कार्रवाई की गई, कुल प्रकरण 43 दर्ज हुए और सिर्फ हमले में घायल 30 कर्मचारी हुए।
और आपको विश्वास दिलाता है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस साल और कठोर कार्रवाइयाँ होगी।